बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने इफ़ एल्स के बारे में बात की थी और हमने अपने लास्ट लेक्चर में दो प्रोग्राम्स जो हैं वो भी एग्जीक्यूट किए थे और उनकी हमने आउटपुट भी देखी थी। डियर स्टूडेंट्स, हम जल्दी से इफ़ एल्स को दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास इफ़ एल्स एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम कंडीशन को ट्रू और फॉल्स होने की सूरत में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगर हमारे पास स्टेटमेंट दुरुस्त होगी तो हमारे पास एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो सकता है, और अगर हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स हो तो हम दूसरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो सिंपल सिंटैक्स है, हमारे पास इफ़ के बाद कंडीशन होती है, कंडीशन के बाद हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं और स्टेटमेंट अगर दुरुस्त हो जाए तो वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है, और दुरुस्त ना होने की सूरत में हम फॉल्स जो एल्स की स्टेटमेंट है उसे हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास अपने सेंटेक्स में एक से ज़्यादा कंडीशंस अगर हमने लिखनी हो तो उसके लिए हम ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, और ब्रेसेस के अंदर हम अपनी स्टेटमेंट्स जो है वो हम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने डेफ C++ के कंपाइलर के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर जाके हम अपने प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त हम डेफ C++ के कंपाइलर के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। इसमें हमारे पास हमने यूज़र से दो चीज़ें इनपुट करवानी है। एक हमने यूज़र से उसकी सैलरी इनपुट करवानी है और उसके साथ हमने उसके ग्रेड्स इनपुट करवाने हैं। सैलरी जितनी भी अमाउंट में वो देगा हमें, हम वहाँ पर उसको इनपुट कर सकते हैं, और ग्रेड्स आपके पास 1 से लेकर 22 या जितने भी ग्रेड्स हैं आप उसमें से उसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमारे पास जैसे ही यूज़र हमें ये ग्रेड्स और सैलरी एंटर करेगा, हमने 50% बोनस ऐड कर देना है अगर उसका ग्रेड 15 से ज़्यादा होगा। यानी अगर 15 से ज़्यादा वो ग्रेड हमें बताता है तो उसके लिए हमने उसे 50% बोनस हमने ऐड करना होगा, और अगर उसका ग्रेड 15 से लेस हो जाता है तो उसके लिए हमने 25% जो है वो बोनस हमें यहाँ पर ऐड करना होगा। तो सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने जो सैलरी और ग्रेड है वो यूज़र से इनपुट करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि अगर ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो उसके लिए 50% का बोनस ऐड किया जाएगा, और अगर हमारे पास जो ग्रेड है वो आपके पास 15 से लेस है तो उसके लिए हम 25% बोनस जो है वो उसमें ऐड करेंगे। इसके बाद जब हम बोनस ऐड कर लेंगे, बोनस ऐड करने के बाद हम टोटल सैलरी जो बनी है वो भी हम साथ में डिस्प्ले करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक प्रोग्राम की स्टेटमेंट थी। इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट को हमने इफ़ एल्स से ही करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास दुरुस्त होने की सूरत में अगर ये 15 से ज़्यादा बोनस आ जाते हैं तो कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी। उस सूरत में हमने 50% बोनस ऐड करना है, और अगर आपके पास जो ग्रेड 15 से लेस हो जाता है तो उस सूरत में हमने 25% बोनस ऐड करना है। तो हम इसके लिए इफ़ एल्स की कंडीशन जो है वो हम साथ में लिखेंगे। अब सबसे पहले जब भी हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले प्री प्रोसेसर्स लिखते हैं। प्री प्रोसेसर्स में हमारे पास दो प्री प्रोसेसर्स हैं, #include studio.h और #include conio.h। इसके बाद हम ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। ब्रेसेस स्टार्ट करने के बाद हम प्रोग्राम जब भी लिखते हैं वो थोड़ा सा प्रोग्राम को हमेशा मेन से आगे लिखा जाता है। तो सबसे पहली बात जो हमारे पास यहाँ पर है वो हम डाटा टाइप के बारे में बात करेंगे। वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना हम चाहते हैं, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बोनस जो है वो परसेंटेज के ऊपर है, तो परसेंटेज का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर डिवीज़न भी करनी होगी। तो हमारे पास क्योंकि डाटा यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इसलिए हम जो डाटा टाइप है वो हम यहाँ पर फ्लोट रख सकते हैं। इसमें हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमने जो इनपुट मांगनी है वो हमने बेसिकली दो चीज़ें हमने इनपुट मांगनी है, तो हम जो नेम्स हैं वो हम मीनिंगफुल नेम्स यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें अपने प्रोग्राम में इनको इस्तेमाल करते हुए प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेसिकली हमारे पास दो इनपुट्स हैं जिनको हम देखना चाहते हैं। ये हमारे पास सैलरी, ये भी हमारे पास जो है वो पॉइंट्स में आ सकती है। इसी तरह हमारे पास जो बोनस है वो भी हमारे पास जो है वो हम उसको फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर हम रख सकते हैं। इसमें जो हमारे पास जो तीसरी चीज़ है, यानी हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर एक तो हमारे पास सैलरी,
दूसरा हमारे पास बोनस, और जो तीसरी चीज़ है वो हमारे पास यहाँ पर ग्रेड्स है। अब ग्रेड क्योंकि वो हमारे पास फिक्स होल नंबर्स में होते हैं, आपके पास 1 से लेकर 22 तक आप ग्रेड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्रेड्स के लिए हम यहाँ पर इंटीजर इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये आपके पास प्रोग्राम्स जो हैं, हमने सबसे पहले जो अपने वेरिएबल्स जो हैं वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर लिए हैं। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हम यहाँ पर कर चुके हैं। इसके बाद जो सबसे पहला काम हमारे पास है वो हम यहाँ पर प्रोग्राम से देख लेते हैं कि हमने यूज़र से सबसे पहले सैलरी को इनपुट करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक प्रिंटफ का मैसेज लिख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, डबल कोटेशन के अंदर एंटर योर सैलरी, ताकि यूज़र जो है वो अपनी सैलरी यहाँ पर एंटर कर सके। प्रोग्राम के एंड में हम सेमीकोलन लगाते हैं और इसके बाद हम इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जो कि हमारे पास स्कैनफ है। डाटा टाइप फ्लोट है क्योंकि हमारे पास सैलरी जो है वो फ्लोट के अंदर आ रही है, तो फ्लोट के लिए हम %f इस्तेमाल करते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर के फ़ौरन बाद जो है वो कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम एड्रेस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद जो वेरिएबल का नाम है, जिस तरह से आपने वेरिएबल का नेम है, सेम वेरिएबल नेम आपने यहाँ पर लिख लेना है। तो ये जो हमारे पास पहला काम है, यानी यूज़र से सैलरी इनपुट करवाने का, वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने यूज़र से उसकी सैलरी मांगी है और स्कैनफ की मदद से जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी वो स्कैनफ की मदद से यहाँ पर इनपुट कर दी जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो बारी है वो इस ग्रेड की है, तो हम यहाँ पर दोबारा से एक प्रिंटफ का मैसेज लिखेंगे और यूज़र से कहेंगे एंटर योर ग्रेड, कि वो अपना ग्रेड भी एंटर करें। /n जो है ये आपके पास उसको न्यू लाइन में ले जाएगा। इसके बाद हम इसी तरह से स्कैनफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारे पास ग्रेड जो है वो इंटीजर डाटा टाइप में शामिल होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको %d लिखेंगे और उसके बाद जो हमारे पास वेरिएबल का नाम है उसको हम उसी तरीके से लिखेंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये जो हमारे पास पहला हिस्सा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, यहाँ तक हमने अपना पहला हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास यूज़र हमें सैलरी भी इनपुट कर देगा और जो भी नंबर लिखा जाएगा वो एंटर होने की सूरत में सैलरी के अंदर स्टोर हो जाएगा और उसी वैल्यू को हम अपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यूज़र ग्रेड लिखने के बाद जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो इस ग्रेड में महफूज हो जाएगा और उसी को हम अपने इस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास कंडीशन की बात आ जाती है, इफ़ इट एड्स 50% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर दैन 15। तो यहाँ पर ये हमारे पास कंडीशन लिखी गई है ग्रेटर दैन 15, तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर इफ़ लिख लेते हैं, हमने जो कंडीशन है वो बेसिकली ग्रेड के ऊपर लगानी है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इफ़ जो यूज़र ने हमें ग्रेड दिया है अगर वो ग्रेटर दैन या ग्रेटर दैन 15 हो जाता है, 15 से बड़ा हो जाता है, तो ये सिंपल हमारे पास स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट अगर आपके पास ये फुलफ़िल हो जाती है, इस कंडीशन के दुरुस्त होने की सूरत में हमने यहाँ पर बोनस ऐड करना है। तो बोनस के लिए हमने बोनस इज़ इक्वल टू, हम इसको 50% सैलरी का 50% हम इसे बोनस देना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बोनस इज़ इक्वल टू सैलरी, यानी यूज़र ने जो भी सैलरी एंटर की है उसको हम परसेंटेज 50% देना चाहते हैं, तो उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई बाय 50 और डिवाइडेड बाय हम इसे 100 कर सकते हैं। तो यानी इसका मतलब ये है जो सैलरी यूज़र ने यहाँ पर हमें दी है उसको हम 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब 100 से डिवाइड कर लेंगे तो इसका जो आंसर है वो बेसिकली वो उस सैलरी का 50% बोनस जो है वो इस हमारे पास वेरिएबल के अंदर महफूज हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है बेसिकली सैलरी का 50% यहाँ पर निकाल रही है। तो सैलरी का 50% आने के बाद वो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये वो बोनस है जो कि हमने कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में उस यूज़र को प्रोवाइड करना है। इसी तरह अगर हम एल्स की बात करें, एल्स में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ग्रेड 15 से ज़्यादा नहीं होते तो ऑब्वियस बात है कि वो आपके पास जो कंडीशन है वो 15 से लेस ही होगी। तो ऐसी सूरत में हमने जो बोनस है वो हमने 25% बोनस देना है, तो हम 50 के बजाय 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। और इस वक्त जो बोनस है अगर आपके पास ग्रेड्स जो हैं वो 15 से लेस हो जाते हैं तो हमारे पास जो बोनस है वो 25% यहाँ पर बोनस जो है उसको मिलेगा। अब इसके बाद हम टोटल सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए तो हम इसको बोनस को अपनी सैलरी में ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली सैलरी इस वक्त जो थी सैलरी इज़ इक्वल टू प्लस बोनस, जो इसकी एक्चुअल सैलरी थी
उस सैलरी के अंदर हम ये जो बोनस यहाँ पर दोनों कंडीशंस की सूरत में हमें जो भी वैल्यू यहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर सैलरी का 50% और यहाँ पर हमें सैलरी का 25% जो भी मिलेगा उसको हम इसकी ओरिजिनल सैलरी के अंदर ऐड कर लेंगे। जो जब हमारे पास इसकी ओरिजिनल सैलरी के अंदर वो यहाँ पर जो इनपुट की गई है उसके अंदर ये बोनस ऐड हो जाएगा, इसके बाद हम इन दोनों वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे उसकी असल सैलरी के साथ। तो यहाँ पर हमारे पास जो सैलरी है इस वक्त वो न्यू सैलरी में उसकी जो आपके पास बेसिकली बोनस है वो भी उसके अंदर हमारे पास ऐड हो जाएगा। अब हम इसको यूज़र को उसकी जो असल सैलरी है प्रिंट कर लिया। योर टोटल सैलरी इज़ रुपीज़ %f, ये हमारे पास बेसिकली फ्लोट में है। तो 0.2 का मतलब यह है कि हम पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही हम अपने डिजिट्स देखना चाहते हैं और हमारे पास इस वक्त जो सैलरी है वो उसमें इसका बोनस भी ऐड हो चुका हुआ है और उसकी एक्चुअल सैलरी जो है वो भी इस वक्त इंक्रीज़ हो चुकी है। अब हम अपने प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल करके देख लेते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो मौजूद नहीं है। हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम सेव कर लेते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे पास कोई एरर्स मौजूद नहीं है और वार्निंग्स भी हमारे पास कुछ नहीं है। हम अब इसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एंटर योर सैलरी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सबसे पहले सैलरी है हम यहाँ पर 45,000 हम यहाँ पर एंटर कर लेते हैं और एंटर योर ग्रेड हम यहाँ पर 17 एंटर कर लेते हैं। तो इसका मतलब है हमारे पास जो कंडीशन है वो आपके पास दुरुस्त हो जाएगी। यानी पहली जो कंडीशन है ग्रेड ग्रेटर देन 15, इसका मतलब है हमारे पास जो आपके पास जो सैलरी है उसका 50% जो बोनस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि अगर हम 45,000 है तो तकरीबन 22.5 थाउजेंड जो हमारे पास रुपीज़ हैं वो उसका तकरीबन बोनस बन सकता है। अब हम इसे जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा योर टोटल सैलरी इज़ रुपीज़ 67,500। ठीक है, तो 45,000 के अंदर 22,500 रुपीज़ उसमें ऐड हो गए हैं। तो हमारे पास जो बोनस है वो 67,500 रुपीज़ आपके पास यहाँ पर बोनस बन चुका है। तो ये तो उस सूरत में है कि अगर हमारे पास जो सैलरी है वो उसमें ग्रेड जो है वो 17 से ज़्यादा है। अब हम कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं और अब हम अपने इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं, इसे रन करते हैं। अब हम अपने इस प्रोग्राम को चलाएंगे एल्स के लिए, जिसके अंदर हमारे पास जो ग्रेड्स हैं वो 15 से लेस हो जाते हैं। अब इसमें हम 12,000 सैलरी 12,000 और यहाँ पर हम ग्रेड जो है वो हम यहाँ पर 10 एंटर कर लेते हैं। तो अब 12,000 के हिसाब से हमें 25% बोनस मिलेगा। अब हम इसे एंटर कर लेते हैं। तो बेसिकली जो अब 12,000 का 25% है वो 3,000 बनता है। तो योर टोटल सैलरी इज़ रुपीज़ 15,000। तो हमारे पास ग्रेड 15 से लेस होने की सूरत में 25% बोनस यहाँ पर आपको मिल रहा है और अगर आपके पास सैलरी ग्रेड 15 से ज़्यादा है तो सैलरी का 50% जो बोनस है वो यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल रहा है। और पॉइंट के बाद हमें 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर हमने %f के दरमियान में 0.2 जो है वो हमने लिखा था, इसलिए हमें यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें रिज़ल्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसके अंदर हमने सैलरी को कैलकुलेट किया, 15 से ज़्यादा ग्रेड होने की सूरत में 50% बोनस और 15 से ग्रेड से कम होने की सूरत में 25% बोनस जो है हमने यहाँ पर ऐड कर लिया। इस तरह स्टूडेंट्स हम अपने एक और प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। उस प्रोग्राम को भी हम यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर, यहाँ पर हमने यूज़र से एक नंबर मांगना है। इफ़ यूज़र एंटर पॉजिटिव नंबर देन डिस्प्ले द नंबर। अगर यूज़र हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर एंटर कर देता है तो हम उसे नंबर को डिस्प्ले करवाएंगे। अदरवाइज़ द प्रोग्राम डिस्प्ले अ मैसेज इनवैलिड इनपुट। और अगर हमारे पास नंबर जो है वो पॉजिटिव नहीं होता तो उस सूरत में हम इनवैलिड इनपुट का मैसेज यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपने जो हेडर फाइल्स हैं हम वो शामिल कर लेंगे। #include stdio.h और #include conio.h, ये तो हमारे पास हेडर फाइल्स हैं। इन दोनों हेडर फाइल्स को हम अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम मेन का फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन के बाद हम ब्रेसेस इस्तेमाल करते हैं और ब्रेसेस के बाद हम सबसे पहले हम डाटा टाइप को अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक नंबर, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट नंबर है, हम उसको x का नाम दे सकते हैं। आप इसको 0 से इनिशियलाइज़ भी कर सकते हैं। इंटीजर x = 0। इसका मतलब ये है कि ये यूज़र की तरफ से वैल्यू नहीं है, हम बेसिकली x के अंदर 0 को सेव करना चाह रहे हैं ताकि अगर मेमोरी के अंदर कोई गार्बेज वैल्यू उसके अंदर मौजूद हो तो उसको वहाँ से रिमूव किया जा सके। तो जैसे ही यूज़र
यहाँ पर अपनी जो भी वैल्यू एंटर करेगा तो जो हमारे पास जो ये 0 की वैल्यू है ये बेसिकली उसको रिप्लेस हो जाएगी उस यूज़र के नंबर के साथ। तो हम यहाँ पर प्रिंट एफ के अंदर हम एक मैसेज लिख लेते हैं। यूज़र को हम यहाँ पर कहते हैं एंटर अ पॉजिटिव। यहाँ पर हम यूज़र को क्लियर मैसेज दे देते हैं कि यूज़र ने बेसिकली हमारे लिए एक पॉजिटिव नंबर एंटर करना है। इसके साथ ही हम स्कैनएफ का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे पास ये डाटा टाइप जो है वो इंटीजर की है। तो हम यहाँ पर उसके %d इस्तेमाल करेंगे और एड्रेस ऑपरेटर के साथ हम x को यहाँ पर इनपुट करवाएंगे। तो हमने जैसे ही यहाँ पर तक हमारे पास इनपुट करने का नंबर काम मरहला ख़त्म हो गया। अब हम कंडीशन लगाते हैं इफ़ अगर हमारे पास ये जो x है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी अगर ये 0 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू रहेगी तो इसका मतलब है हम यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट कर सकते हैं कि नंबर, हम इस नंबर को भी देखना चाहते हैं कि बेसिकली जो नंबर था पॉजिटिव था। और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में यहाँ पे हम दोबारा से प्रिंट एफ कर सकते हैं। यहाँ पर उसने हमें कहा हुआ है कि आपने बेसिकली नेगेटिव नंबर होने की सूरत में जो मैसेज है वो आपने इनवैलिड नंबर का मैसेज यहाँ पर प्रिंट करना है। यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। प्रोग्राम के आखिर में हम गेट ch लगाते हैं और गेट ch के बाद अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। जैसे ही हम इसे कंपाइल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त एरर्स भी कोई मौजूद नहीं है और इस वक्त वार्निंग्स भी नहीं है। हम यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करेंगे। एंटर अ पॉजिटिव नंबर, वो हमसे यूज़र एक पॉजिटिव नंबर की रिक्वायरमेंट कर रहा है। हम यहाँ पर इसे पॉजिटिव नंबर 75 लिखते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास मैसेज, क्योंकि हमारे पास वो ट्रू कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी इसीलिए हमारे पास यहाँ पर आ गया नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है जी, हमने यहाँ पर मिस्टेक किया तो हम यहाँ पर इसको %d को दोबारा हम इसे रन करके देखते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर एक और नंबर एंटर करते हैं 65, नंबर इज़ पॉजिटिव। इसे हम सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि हमारे पास इस प्रोग्राम में कोई एरर्स तो नहीं है। इस वक्त हमारे पास इस प्रोग्राम में कोई एरर्स भी मौजूद नहीं है और वार्निंग्स भी कुछ भी नहीं है। तो अब इसके बाद हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर हम यूज़र से हमसे एक पॉजिटिव नंबर मांग रहा है। हम यहाँ पर 65 लिखने के बाद जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65 इज़ पॉजिटिव, यानी हमारे पास जो नंबर है वो बेसिकली हमने पॉजिटिव नंबर यहाँ पर ऐड किया है। इसी प्रोग्राम को जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अब हम माइनस के साथ नंबर लिखेंगे। हम जैसे ही -5 लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास साथ ही मैसेज आ जाएगा कि हमने जो बेसिकली यहाँ पर इनपुट किया है वो हमारे पास बेसिकली इनवैलिड इनपुट मौजूद थी। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इन दोनों प्रोग्राम्स की समझ आई होगी। इसी तरह अब हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स किए हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी प्रोग्राम्स चलाए थे, उनको हमने देखा था। इसके लिए आप इफ एल्स के फंक्शन को अच्छे तरीके से बुक से भी देखेंगे और इसमें जितने भी प्रोग्राम्स हमारे पास बुक में मौजूद हैं आप उनकी भी अच्छे तरीके से डेव C++ में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उस प्रोग्राम्स को समझने में आसानी हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।